सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होता है, कंसेप्ट यानी इसकी अवधारणा, ठीक है, यानी संचार क्या होता है, चैनल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, एंड लैंग्वेज एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कि लैंग्वेज कैसे जो है वो एक यंत्र है, यानी भाषा जो है वो कैसे एक यंत्र है कम्युनिकेशन का, यानी संचार करने का। और ये रहेगा हमारा यूनिट नंबर 4 का, ठीक है, 4.1 टॉपिक है ये हमारा, ठीक है। और ये रहेगा 103 जो आपका कोर्स है, ठीक है, जो भी बच्चे हमारे बीएड कर रहे हैं, ठीक है, जम्मू यूनिवर्सिटी से, या फिर जो उसके एफिलेटेड हमारे कॉलेजेस आते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, और डीडी जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंडर आता है। तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी कंप्रिहेंसिव तरीके से जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट करी हुई हैं, और आशा करता हूँ कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ये यूज़फुल वीडियो रहने वाली है। तो देखो, अवधारणा देखें अगर हम कम्युनिकेशन की, ठीक है, तो वर्ड कम्युनिकेशन यानी शब्द जो है संचार, ठीक है, कहाँ से डिराइव हुआ है, लेटिन वर्ड से, ठीक है, जिसका वर्ड क्या था, कम्युनिस, एंड जिसका मतलब क्या था, टू मेक कॉमन, मतलब कोई चीज़ कॉमन करना, कॉमन मीन्स सामान्य है ना। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, कि जैसे आपको भी पता है कोई चीज़, मेरे को भी पता है, तो कब पता होगी, जब हम कोई चीज़ शेयर करेंगे, तो वही तो है कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा उस चीज़ के बारे में जो मेरे को पता है, तो जब तक मैं आपको शेयर नहीं करूँगा तब तक नहीं चलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन शेयर करना मीन्स टू मेक कॉमन, मतलब कोई चीज़ कॉमन करना। तो कम्युनिकेशन जो है वो मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन यानी सूचना जो है वो एक्सचेंज होती है, ठीक है, बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ स्पीच, ठीक है, जैसे सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, साइंस हो गया, बिहेवियर के थ्रू भी आप जो है वो एक्सचेंज कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। तो उसी प्रक्रिया को जो हम कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है, बहुत सरल डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ठीक है, विचार चेंज होते हैं, थॉट्स हो गया, बिलीव आपके विश्वास, ठीक है, फीलिंग्स हो गया, इमोशंस जो है वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। आप बोल के कर सकते हो, सिग्नल्स या राइटिंग लिख के भेज सकते हो, या आप अपने बिहेवियर जैसे बॉडी गेस्चर्स वगैरह यूज़ करके आप जो है वो शेयर कर सकते हो बिटवीन पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो वही आगे कि सबको मतलब उस चीज़ के बारे में पता चल जाए। एंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस होता है, मतलब टू वे प्रोसेस है, ठीक है, दो रास्ते हैं, ठीक है, दो रास्ते हैं, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे एक जो है वो सेंडर होगा हमारा, और दूसरा जो है वो रिसीवर होगा, मतलब एक भेजने वाला होगा, ठीक है, और एक उसको जो है वो सुनने वाला या उसको रिसीव करने वाला होगा। तो सेंडर को हम इनकोडर भी बोलते हैं, ठीक है, ये मैसेज जो है वो लिखता है एंड देन उसको इनकोड करता है, फिर भेजता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर चैनल या मीडियम के थ्रू। एंड एक रिसीवर होता है, ठीक है, जो इस मैसेज को जो है वो रिसीव करता है, जिसको हम डिकोडर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा लिखना है, सिंपल है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जैसे सेंडर जो है वो इनकोडर है, इनकोड करेगा मैसेज, फिर चैनल या मीडियम के थ्रू जो है मैसेज आएगा रिसीवर के पास, फिर इसको ये डिकोड करेगा, फिर अंडरस्टैंड करेगा, एंड वही आ गया प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद ये फीडबैक भेजेगा थ्रू मीडियम आर चैनल। जैसे होता है ना कि आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ रहा है तो आप ओके लिखते हो आगे से, है ना। तो देखो जहाँ से वो भेज रहा है तो हवा में जा रहा है ना, कहीं मैसेज आपको दिख रहा है, आपके फ़ोन से जो मैसेज है वो हवा में जा रहा है, तो मीन्स वो इनकोड हो रहा है, ठीक है। फिर वो हवा में गया, यानी वो सैटेलाइट के थ्रू, जिसके भी थ्रू आया, ठीक है, तो वो हो गया हमारा मीडियम आर चैनल, देन आपके फ़ोन में आया वो, ठीक है, तो वहाँ पे डिकोड होगा, फिर से आपके व्हाट्सएप पे शो होगा वो, ठीक है, फिर आप उसको समझोगे एंड देन आप लिखोगे कि हाँ ओके मैं समझ गया। तो ये हो गया हमारा फीडबैक। तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें। अब डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो बच्चे की सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, बच्चे डेफिनेशंस नहीं लिखते हैं। तो आपको डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे न्यूमैन एंड समर इन्होंने एक डेफिनेशन दी, इन्होंने बोला जो संचार है इसको हम बोल सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सनस। तो सिंपल है कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है फैक्ट का, आइडिया का, ओपिनियन का, किसी दो या दो से ज़्यादा पर्सनस का, या पर्सनस के बीच, ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो उसी को बोला हमने कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू न्यूमैन एंड समर। सेकेंड डेफिनेशन की बात करें तो रॉजर्स, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें पीपल जो है वो क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ, ताकि सबको उस चीज़ के बारे में जो है वो समझ आ जाए, या टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ये वही आ गया अगेन। एंड देन आ जाएगा ये थर्ड वन, अगर लिखनी होगी तो लिख लेना, ठीक है, वे रिच और हुड्स की डेफिनेशन थी। इन्होंने कहा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें ट्रांसफ़र होता है इन्फॉर्मेशन का सेंडर से रिसीवर को, एंड विद द इन्फॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टैंड बाय रिसीवर। तो फिर इसको जो अंडरस्टूड बाय रिसीवर, फिर रिसीवर इसको समझता है एंड देन फीडबैक देता है। तो ये डेफिनेशन बहुत यहाँ पे मैंने सरल लिखी हुई है, 3 ये आप लिख के आओगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन आपको लिखने अगर 12 के अंदर आएगा तो आप सिंपल हेडिंग लिख दो, ठीक है, बहुत आसानी से मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। जैसे कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन अगर कोई शेयर करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड
उसके बाद देखो यहाँ पे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, किसी को एजुकेशन देनी है, शिक्षा दे प्रदान करनी है, नॉलेज इंपार्ट करनी है, या किसी को ट्रेनिंग देनी है, तो वहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जैसे सोशल इन्फॉर्मेशन हो गया, सोसाइटी के रिलेटेड, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, ठीक है, और अर्थशास्त्र जिसको हम कहते हैं, एंड डेवलपमेंटल रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है अगर उसको शेयर करना है तो हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, तो नॉलेज शेयर करनी है, ठीक है, और आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर नॉलेज शेयर करोगे तो दूसरे बंदे जो होंगे वो, यानी व्यक्ति जो होंगे वो भी नॉलेज गेन करेंगे और एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी जो है वो बनेंगे। एंड कम्युनिकेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं जब हम किसी को, ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गए जैसे, ठीक है, इन सर्विस टीचर प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन होती है, और अगर टीचर को ट्रेनिंग देनी है तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। सोशलाइजेशन वही आ गया, समाजीकरण, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इनेबल करता है इंडिविजुअल्स को कि वो अपने इमोशंस, कल्चर, संस्कृति जो होती है, अपनी भावनाएं, ठीक है, एस्पिरेशंस, होप जो है वो शेयर करता है, ठीक है। एंड जिससे क्या होगा कि एक दूसरे में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो, एंड वननेस जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो डेवलप होगी। जैसे कि अगर आप किसी को अपने दुख दर्द बता रहे हो तो वो आपके दुख दर्द को समझेगा, आपका साथ देगा ना, तो वो सोचेगा कि आपका वो, मतलब साथ देगा, आपके प्रति इम्पैथी, सिंपैथी दिखाएगा ना। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आपको, आपके अंदर वो वाली फीलिंग आ रही है कि हम सब एक हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि समाजीकरण में भी हेल्प करता है ये। एंटरटेनमेंट हो गया, मूवीज़ वगैरह देखते हो आप, मूवी, म्यूज़िक वगैरह, स्पोर्ट्स हो गया। अभी प्रेरणा, ठीक है, मोटिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, सॉरी, कम्युनिकेशन देखो यहाँ पे अगर आप आइडियल स्टोरीज कम्युनिकेट करते हो, जैसे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा रहे हो, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में पढ़ा रहे हो, तो अगर अचीवमेंट्स बता रहे हो बच्चों को, किसी नेल्सन मंडेला हो गया, ठीक है, तो इनके बारे में अगर बच्चों को सिखा रहे हो तो बच्चे भी मोटिवेट होंगे ना, इंस्पायर होंगे, ठीक है, और अपनी लाइफ के अंदर भी हेल्दी चॉइसेस जो है उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि हमें भी इनकी तरह बनना है। तो ये भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो रहा है पॉसिबल। उसके बाद आ गया किसी को मनाना, ठीक है, इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, परसुएड, तो ये वही आ गया। जैसे एडवर्टीजमेंट होती है ना कि हमारा प्रोडक्ट खरीद लो, एड्स आती हैं, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन ही है ना, कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आपके साथ। देन आ जाएगा प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर, ठीक है, वही आ गया कि अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो दूसरों तक अपनी संस्कृति जो है उसको आप शेयर करोगे, ठीक है, लोगों को भी पता चलेगा, या फिर आपकी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको पता चलेगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा कल्चर है उसका संरक्षण होगा एंड उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन फीलिंग, जैसे कोई, अगर आप किसी से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो तो आपका लोग साथ देंगे ना, साथ मिलके आपके काम करना चाहेंगे। लेकिन अगर आपको कम्युनिकेट करना अच्छे से नहीं आता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सही से नहीं है, तो लोग आपको यानी सहयोग नहीं करेंगे आपका। उसके बाद देखो यहाँ पे आ गया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कर लेना अगर करना होगा, शॉर्ट में लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। इंट्रापर्सनल मीन्स अगर आप अपने साथ जो है वो, यानी अंतर जिसको व्यक्तिगत कह सकते हो आप, कम्युनिकेशन संचार कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दो पर्सन के बीच या दो से ज़्यादा के बीच में हो सकता है। ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, ग्रुप। एंड मास कम्युनिकेशन मतलब लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंसेस तक आप कम्युनिकेट कर रहे हो या डिलीवर कर रहे हो मैसेज, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वही आ गया, ठीक है, इंट्रा मीन्स विद इन, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने साथ बात करते हैं, जैसे आप कभी कभी होते हैं ना घर पे बैठे हो, अकेले होते हो, तो टेंशन रहती है आपको, अभी एग्जाम आ रहे तो मैं क्या करूँगा, कैसे प्लान बनाऊंगा। आप किसी से बात नहीं कर रहे लेकिन अपने आप से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे आप सोच रहे हो, ठीक है, विश्लेषण कर रहे हो किसी चीज़ का, एंड सपना ले रहे हो, ठीक है, अपने अंदर झांक रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, डे ड्रीमिंग होगा, अपने आप से बात करता है कभी कभी इंसान, एंड मेमोरीज वगैरह याद कर रहे हो आप, तो ये हमारी कौन सी कम्युनिकेशन होगी, इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल जैसे समझ रहे हो कि आप यहाँ पे टू पर्सन के बीच में कम्युनिकेट हो रही है, ठीक है, और वो अपने आप एक दूसरे से जो है वो आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं। फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल जैसे एचआर जो है किसी कंपनी का, जो वो कर रहा है, डायरेक्टर से बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा इनफॉर्मल। तो सेंडर एंड रिसीवर जो है वो एक दूसरे से बात करते हैं, यहाँ पे अगर वो फेस टू फेस होगा, ठीक है। एंड पोस्चर्स, गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज जो है उसकी अच्छे से देख सकते हैं कि कितना कॉन्फिडेंट है वो, ठीक है, क्या वो मेरी बात सही से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर टेलीफोन कम्युनिकेशन है या ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे है तो आपको क्या पता कि बॉडी लैंग्वेज कैसा है उसका, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जैसे ग्रुप डिस्कशन मेथड आपने पढ़ा है, सेम वही है ये, ठीक है, कि यहाँ पे मोर देन टू इंडिविजुअल्स जो है वो आपस में जो आइडिया शेयर करते हैं, ठीक है। और ग्रुप सिचुएशंस के अंदर जो है वो पीपल कम्युनिकेट करते हैं। एंड फॉर्मल हो सकती है और इनफॉर्मल हो सकती है, ठीक है। इनफॉर्मल वही हो गया जैसे आप फ्रेंड्स बैठे हो, ठीक है, 4-5 फ्रेंड्स बैठे हो, आपस में बात कर रहे हो, तो ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। और फॉर्मल वही आ गया जैसे जज होते हैं, जूरी क्या होता है, पैनल ऑफ जज है ना, तो जब वो कोई क्या बोलते हैं उसको, डिसीजन सुनाते हैं तो वहाँ पे वो आपस में पहले डिस्कस करते हैं, तो हो गया हमारा कि ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन बाई स्टूडेंट्स, ये वही आ गया, ठीक है, तो ये आ गया ग्रुप कम्युनिकेशन।
एंड मास कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको डिसैमिनेट करना है यानी पहुँचाना है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, या कम्युनिकेट करना है विद अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस एक साथ, ठीक है। जैसे मास मीडिया हो गया टीवी, ठीक है, इसके अंदर टीवी हो गया, रेडियो वगैरह, प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर, इंटरनेट वगैरह हो गया। तो यहाँ पे देखो एट ए टाइम पे हम कितने लोगों तक जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें हम तो देखो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है, मतलब चेंज होता रहता है, ऑनगोइंग है और एवर चेंजिंग है। एंड अगर एलिमेंट्स देखें हम कम्युनिकेशन के तो क्या क्या होते हैं। सेंडर होता है, ठीक है, जो मैसेज कन्वे करना चाहता है, ठीक है, या भेजना चाहता है दूसरे पर्सन को, या जो मैसेज भेजता है। मैसेज मतलब जो भी उसका क्या है आइडिया, फीलिंग, ऑर्डर या थॉट या सजेशन जो भी वो भेजना चाहता है, ठीक है, तो ये मैसेज हो जाएगा हमारा। इनकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें मैसेज जो है वो कन्वर्ट होता है सिम्बल्स की फॉर्म में, वर्ड्स, पिक्चर एट्सेट्रा, ठीक है। एंड मीडिया चैनल वही आ गया कि जिसके थ्रू वो मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, तो पाथ ऑफ मैसेज ट्रांसमिशन। डिकोडिंग मतलब अभी एट दी रिसीवर एंड पे क्या होगा, जो भी इनकोडेड सिंबल थे वो फिर से अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, और रिसीवर जो है वो पर्सन होगा जिसको हमने मैसेज भेजा, ठीक है। एंड फीडबैक देगा, फिर वो इंश्योर करेगा कि हाँ मेरे को मैसेज मिल गया है एंड मैंने इसको समझ लिया है, ठीक है, मेरे को समझ आ गई कि क्या तुमने भेजा था। तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे कम्युनिकेशन के, बहुत एकदम सरल तरीके से यानी मैंने लिख रखे हैं, और आप इनको जो है वो अच्छे से लिख लोगे। देन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन उतना आपको करना नहीं है, बस एक मॉडल कर लेना आप, शैनॉन वीवर कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है, कि जो प्रक्रिया होती है कम्युनिकेशन में एक्चुअल में होता क्या है। तो इन्होंने एक मॉडल दिया कि यहाँ पे एक सेंडर होता है, ठीक है, फिर वो एक मैसेज जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको वो इनकोड करता है, ठीक है, फिर मैसेज जो है वो चैनल के थ्रू फ्लोट करता है, ट्रांसफ़र होता है, और मैसेज की डिकोडिंग होती है एट द रिसीवर एंड, फिर रिसीवर के पास पहुंचता है, फिर रिसीवर जो है उसको समझता है एंड देन उसको फीडबैक देता है थ्रू मैसेज चैनल, किसको, सेंडर को, कि हाँ मेरे को तुम्हारा मैसेज मिल गया, मैंने समझ लिया। तो बिल्कुल यहाँ पे आसान है, ठीक है, आप इसको भी कर लोगे। अब देखो यहाँ पे कहते हैं कि बैरियर्स क्या क्या हैं कम्युनिकेशन, यानी संचार की रुकावटें क्या क्या हो सकती हैं। तो पहला आ गया सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक आप सबको पता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं, है ना। तो डिफरेंस इन मैसेज अंडरस्टैंडिंग बाय सेंडर एंड रिसीवर, हो सकता है आपने उसको अलग समझा हो, जैसे आपने वो कैब जो है वो शॉर्ट यूज़ कर ली, ठीक है, लेकिन उसने जो है वो उसका मीनिंग कुछ और ही समझ लिया, तो ये बैरियर हो सकती है, ठीक है। या फिर आपने जो मैसेज भेजा उतना क्लियर नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो जो सेंडर था उसका कुछ और मतलब था कहने का, लेकिन रिसीवर ने उसको कुछ और समझ लिया, तो ये सिमेंटिक बैरियर हो गया। सिमेंटिक होता क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है कि आप सुनने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है, रिटेंशन आपकी नहीं है, एंड सेंडर और रिसीवर के बीच में डिस्ट्रस्ट है, विश्वास नहीं है आपके बीच में। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो सकती हैं, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वहाँ पे रूल्स होते हैं, तो जो लोअर वर्कर्स होते हैं वो बात नहीं कर पाते, अपनी आइडिया शेयर नहीं कर पाते हैं ना अपर के साथ, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो सकती हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। पर्सनल बैरियर की बात करें तो जैसे आपका अंदर मोटिवेशन नहीं है, आप सुनने के लिए रेडी नहीं हो, यानी विलिंगनेस वही होगा, और कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास। जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप स्टेज पे नहीं जाओगे, कोई चीज़ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। फिजिकल बैरियर वही आएगा कि आपको अच्छे से सुनाई नहीं देता है, या डिस्टेंस हो गया, वेदर, क्लाइमेट, ये सारी हमारी फिजिकल बैरियर। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी माध्यम जिसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें फॉर्मल चैनल आ जाएंगे हमारे, फॉर्मल वही जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ आपको सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी होती है। जैसे कोई गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर निकाल रही है, नोटिस आ गया, या बिजनेस जो है कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। देन आ जाएगा इन्फॉर्मल चैनल्स, ठीक है। तो इनफॉर्मल आप सबको पता है इसमें कोई भी उतना रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, तो सो दैट अनरेगुलेटेड कम्युनिकेशन होती है। र्यूमर्स, अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन हो गया जैसे, और जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी आता रहता है कि जियो का रिचार्ज करें, इसको शेयर करें अपने 5 फ्रेंड्स के साथ, तो ये क्या हो गया हमारा इनफॉर्मल चैनल्स हो गए, ठीक है। ठीक है, कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रही है वो अनरेगुलेटेड है, ठीक है। जैसे फैमिली फ्रेंड्स कम्युनिकेशन हो गया, तो ये सारे हमारी इनफॉर्मल चैनल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन वही आ गया, ठीक है, कि ऐसे ऐसे करके कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। जैसे आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, आप सारे 7th क्लास के बच्चे हो, तो एक दूसरे के साथ आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो सेम लेवल पे कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे फाइनेंस मैनेजर है एक ही कंपनी के अंदर, फिर मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, एंड देन ऑपरेटिंग मैनेजर है, तो एक दूसरे के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे क्या, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। उसके बाद वर्टिकल हो गया, ठीक है। वर्टिकल मीन्स अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल्स के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। जैसे कि 6th क्लास हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया, तो आपस में ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या, वर्टिकल कम्युनिकेशन। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, MD जो है उसने मैसेज भेजा डायरेक्टर को, डायरेक्टर के पास मैनेजर के पास, मैनेजर से ऑफिसर, ऑफिसर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से वर्कर, तो ये हो गया हमारा डाउनवर्ड।
अगर यहीं से उल्टा हो जाए कि वर्कर ने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्मेशन दी, इन्फॉर्मेशन सुपरवाइज़र ने ऑफिसर्स को दी, ऑफिसर्स ने मैनेजर्स को दी, मैनेजर्स ने डायरेक्टर्स को दी, डायरेक्टर्स ने एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर को दी, तो ये अपवर्ड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल। देन आ जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन। ये वही आ गया कि आप मैसेज जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हो वर्बली यानी थ्रू स्पोकन वर्ड्स। तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है यहाँ पे, ठीक है, कन्वर्सेशन, ठीक है। एंड स्पीच वगैरह हो गया, जैसे भाषण, लेक्चर्स हो गए, रेडियो, टेलीविज़न, प्रेजेंटेशन, वॉइस ओवर इंटरनेट, तो ये हमारे आ जाएंगे वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड रिटन कम्युनिकेशन मतलब आप जो है साइन और सिंबल का यूज़ कर रहे हो कोई भी मैसेज जो है उसको डिसैमिनेट करने के लिए। एंड रिटन मैसेज जो है वो प्रिंटेड भी हो सकता है, हैंड रिटन हो सकता है, डिजिटाइज्ड हो सकता है, ठीक है, डिजिटाइज्ड हो सकता है। उसके बाद कहते हैं कि मैसेज जो है वो आप ट्रांसमिट कर सकते हो ईमेल थ्रू, ठीक है, एंड लेटर हो गया, रिपोर्ट्स हो गए या मीमो के थ्रू आप जो है वो शेयर कर सकते हो। एंड कहता है कि दिस मैसेज इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द वोकेबुलरी एंड ग्रामर, राइटिंग स्टाइल, प्रिसीजन एंड क्लैरिटी ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड। तो ये कहता है कि ये इन्फ्लुएंस हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है ये मैसेज कि अगर वोकैब आपका सही है या नहीं है, ठीक है, ग्रामर वर्क कैसा करा है आपने, मतलब ग्रामर अगर ग्रामेटिकली एरर होगा तो ऑटोमेटिकली जो रिसीवर होगा उसको दिक्कत आएगी समझने में। आपका राइटिंग स्टाइल क्या पता उसको समझ ही ना आए। प्रिसीजन मीन्स क्लियरिटी आ गया एक टाइप का, ठीक है। एंड लैंग्वेज जो आपने यूज़ करी है वो कितनी क्लियर है, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन वहीं आ गया कि यहाँ पे मल्टीमीडिया टूल्स मतलब मोर देन वन मीडिया का यूज़ करना टू डिसैमिनेट इन्फॉर्मेशन या टू कम्युनिकेट योर मैसेज और इन्फॉर्मेशन। जैसे टीवी हो गया, वेब बेस्ड कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, इंटरेक्टिव ब्लॉग्स हो गए, पब्लिक एंड इंटरनेट कंपनी वेब पेजेस, फेसबुक, ट्विटर, अदर सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स हो गया। तो ये हम बोल सकते हैं, आप सिंपली लिख देना यहाँ पे कि यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू डिसैमिनेट इन्फॉर्मेशन या टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। तो उसके बाद देखो यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल अगेन वही आ गया, ठीक है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है यहाँ पे, और विद इन द लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड मैसेज फ्लो अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड वे, जैसे बताया होता है वैसे जाता है, और ये मैंने आपको बता दिया। अब ग्रेप वाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेप वाइन जैसे आपके एक ग्रुप के अंदर आता है मैसेज, फिर आप उसको फॉरवर्ड करते हो दूसरों के साथ, फिर यहाँ पे ऐसे करके वो मैसेज जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेप वाइन। क्या बोलते हैं? ग्रेप वाइन। देखो यहाँ पे इनफॉर्मल होती है, मतलब कोई भी सेट रूल, कोई रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज जो है वो सीक्रेटली, ठीक है, और विदाउट द नॉलेज ऑफ अथॉरिटी जो है वो बहुत जल्दी कम्युनिकेट होता है, इसको बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। जैसे एक अंगूर की बेल होती है, ठीक है, तो उसके साइड में अंगूर लगे होते हैं वैसे करके। तो इट ग्रोज इन एनी डायरेक्शन एंड स्प्रेड क्विकली, वही आ गया, जैसे आपको मैसेज आया, आपने किसी और को फॉरवर्ड कर दिया, उसने आगे सो ऑन इसने और कर दिया किसी को, तो इसको बोलते हैं हम ग्रेप वाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चेन ग्रेप वाइन हो सकता है कि ए के पास आया, ए ने बी को भेजा, बी ने सी को भेजा, सी ने डी को भेजा, एंड सो ऑन चलता गया है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन पासेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड देन सो ऑन, इसको बोलते हैं हम चेन ग्रेप वाइन, ठीक है। क्लस्टर आर प्रोबेबिलिटी ग्रेप वाइन क्या होता है कि यहाँ पे एक पर्सन जो है वो क्या होता है फ्यू सिलेक्टेड पर्सन को शेयर करता है, फिर वो फ्यूज, जैसे ऐसे देखो यहाँ पे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई, मैंने यहाँ पे इसको भेजी, ठीक है, इसको भेजी, इन्होंने आगे फिर से किसी और को भेजी, तो इसको हम बोल सकते हैं क्लस्टर, ठीक है, मतलब ग्रुप बन रहा है हर एक स्टेप पे, ठीक है। एंड सिलेक्टेड पर्सन, और फिर वो अगेन जो है वो किसी आगे सिलेक्टेड पर्सन को जो है वो इन्फॉर्मेशन पास करेंगे, तो ये हो गया क्लस्टर। देन आ जाएगा व्हील ग्रेप वाइन, ठीक है। तो व्हील ग्रेप वाइन में क्या होता है कि सेंटर पॉइंट होता है, एक सबका हेड होता है, वो हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, व्हील ग्रेप वाइन। तो वन पर्सन जिसको हम ग्रेप वाइन लीडर कहते हैं, ठीक है, वो सेंटर पोजीशन में होता है, जिसके पास पूरी एसेस होती है इन्फॉर्मेशन को, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे अदर मेंबर जो है उनको शेयर करता है, ठीक है। जैसे ए ने इन्फॉर्मेशन भेजी किसको, बी को, सी को, डी को, ई को, एंड सो ऑन, तो इसको हम बोलेंगे कौन सा, व्हील ग्रेप वाइन। अब देखो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है कि आप यहाँ पे चीज़ें देखते हो, ठीक है। तो यूज़ ऑफ विजुअल एलिमेंट्स टू कन्वे इन्फॉर्मेशन और मैसेज, जैसे ग्राफ्स हो गए, चार्ट्स हो गए, टेक्स्ट एंड इमेजेस हो गया, वीडियोस, एनिमेशंस, फोटोग्राफ्स एंड इलस्ट्रेशन सॉरी। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, सारे के सारे चैनल्स आ जाएंगे। अब लास्ट में क्या है हमारे, लास्ट में क्या है कि लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, कि भाषा जो है वो कैसे एक यंत्र है कम्युनिकेशन का यानी संचार का। तो यहाँ पे हमसे कहते हैं कि लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, प्लेज ए फंडामेंटल रोल इन ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब जिसमें लोग जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे इसकी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ये कौन, लैंग्वेज। सोशल डेवलपमेंट में भी, ठीक है, देखो अगर आप समाज के अंदर अच्छे से अपने कम्युनिकेट कर पाओगे अपने दुख दर्द इमोशंस, ठीक है, तो लोग भी आपको समझेंगे, तो वहाँ पे आपकी जो सोशल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं होगी, ठीक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होगी। एंड इट एनकम्पासेस स्पोकन, रिटन और नॉन वर्बल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस, मतलब यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो आप स्पोकन बोल के कर सकते हो, लिख के जो है वो भाषा का यूज़ कर सकते हो, है ना। नॉन वर्बल फॉर्म्स भी होती हैं, जैसे बॉडी जेस्चर्स हो गया,
ठीक है, तो वो भी एक साइन लैंग्वेज हो गया। एंड इनेबल करता है इंडिविजुअल को टू कन्वे थॉट्स, इमोशन, इन्फॉर्मेशन एट्सेट्रा इफेक्टिवली, ठीक है, तो वही आ गया कि लैंग्वेज जो है वो हेल्प करती है इंडिविजुअल की, जिससे वो अपना मैसेज जो है वो आसानी से, इमोशंस, इन्फॉर्मेशन जो है वो आसानी से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे लैंग्वेज एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन है, तो सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब लैंग्वेज जो है वो हमारी हेल्प करता है, ठीक है, कि एक मीडियम की तरह काम करता है, ठीक है, जिसमें हम अपने जो मैसेज हैं या अपनी इन्फॉर्मेशन है, आइडिया, इमोशन, थॉट शेयर करते हैं या कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। और इनेबल करता है इंडिविजुअल को टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़, मतलब अपने थॉट्स, विचार, अपने, ठीक है, फीलिंग्स, आइडिया जो भी हैं उनको शेयर करने में, ठीक है। एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी अगर शेयर करने हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज जो है वो हमारा एज अ टूल है कम्युनिकेशन। अब देखो यहाँ पे कहते हैं कि फैसिलिटेशन ऑफ सोशल इंटरेक्शन, मतलब सोसाइटी के अंदर आपको किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये लैंग्वेज जो है वो हेल्प करती है हमारी। तो कहता है कि लैंग्वेज जो है वो फैसिलिटेट करता है सोशल इंटरेक्शंस, ठीक है, एंड जिससे हमारे रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं दूसरों के साथ, कम्युनिटी बिल्डअप होता है, ठीक है, जैसे आप अच्छे से अगर कम्युनिकेट कर पाओगे भाषा बोल के, ठीक है, तो अपने आइडिया शेयर करोगे ना आप लैंग्वेज के थ्रू, तो सब आपके सुनेंगे, है ना। तो ये वही आ गया कि आपके जो है वो सोशल इंटरेक्शंस बढ़ती हैं। कल्चर, मॉरल, सोशल नैरेटिव्स भी आप शेयर करते हो, ठीक है, लैंग्वेज का यूज़ करके अपने कल्चर के बारे में बताते हो, मॉरल वैल्यू सिखाते हो लोगों को। एंड थ्रू लैंग्वेज पीपल कैन कोऑपरेट, नेगोशिएट एंड रिसॉल्व कन्फ्लिक्ट, जैसे अगर आपकी किसी से लड़ाई होगी तो आप बातचीत करके लैंग्वेज का यूज़ करते हो वहाँ पे भी, है ना, बातचीत करके नेगोशिएट, बातचीत करते हो और उस कन्फ्लिक्ट यानी जो भी विवाद है उसको आप सॉल्व करते हो। देन आएगा ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, ठीक है, तो कल्चर वही आ गया कि लैंग्वेज जो है उसका यूज़ करके हम अपना कल्चर ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ठीक है, प्रिजर्व कर सकते हैं और अपने ट्रेडिशन के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, बिलीफ के बारे में हम अपने बच्चों को बताएंगे, किसका यूज़ करके, भाषा का, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा कल्चर भी प्रिजर्व रहेगा ना, क्योंकि हम अपने बच्चों को बताएंगे, वो उनको आगे बताएंगे, तो किसका यूज़ हो रहा है यहाँ पे, लैंग्वेज का। तो वही आ गया कि लैंग्वेज हमारी हेल्प करती है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर में भी। एजुकेशनल टूल भी है, ठीक है, अगर आपको किसी को एजुकेशन या इंस्ट्रक्शंस देनी है तो वहाँ पे लैंग्वेज टूल होगा, लैंग्वेज को यूज़ किया जाएगा। एंड डिसेमिनेटिंग नॉलेज वही आ गया, ठीक है, इम्पार्ट करना दूसरों को। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वही आ गया, किसी कंपनी के अंदर, ठीक है, कोई आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, ठीक है, कोई प्रोफेशन पर्टिकुलर हो गया, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे ईमेल्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, प्रेजेंटेशन, नोटिस, मीटिंग्स हो गया। एंड इससे क्या होगा कि एक कंपनी जो है, यहाँ एक प्रोफेशन जो है वहाँ पे जैसे ब्रांडिंग करनी है, ठीक है, मार्केटिंग में हेल्प करता है और कस्टमर रिलेशंस जो है वहाँ पे भी हमारी जो है लैंग्वेज हेल्प करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाओगे, ठीक है, और जो हमारे वहाँ पे कस्टमर हैं उनको इंग्लिश आती है सिर्फ, तो आप सही से नहीं कर पाओगे, तो आपका जो प्रोफेशन है वो सही से नहीं चल पाएगा ना। पॉलिटिकल एंड लीगल फंक्शन वही आ गया कि इससे हमें जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेजिस्लेशन बनाना है यानी कानून बनाना है, ठीक है, कोई स्पीच देनी है, कोई नेगोशिएशंस कंडक्ट करनी है, तो वहाँ पे लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है। मोबिलाइज़ करना, जैसे पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, और सोशल चेंज को भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, कम्युनिकेशन जितना अच्छा आप लैंग्वेज का यूज़ करोगे, ठीक है। देन कोग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है, जैसे कहता है कि लैंग्वेज जो है वो इन्फ्लुएंस करता है कि हाउ इंडिविजुअल थिंक, परसीव एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ठीक है। एंड ये कोग्निटिव प्रोसेस जो होते हैं, संज्ञानात्मक प्रोसेस, जो प्रक्रिया है किसी की इंडिविजुअल की, जैसे मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनको भी जो है ये शेप करता है। देन आ जाएगा टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, ये भैया आ गया कि जैसे जैसे हमारी नई नई एडवांसमेंट्स आ रही हैं तो हमने नए नए तरीके ढूंढ लिए लैंग्वेज का यूज़ करने के, है ना। आपने देखा होगा आजकल टेक्स्ट मैसेज आ गया, सोशल मीडिया अकाउंट्स आ गए, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गया, व्हाट्सएप, ट्विटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज को जो है वो आसानी से यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। साइन लैंग्वेज हो गया, जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजर यूज़ करते हैं हम यहाँ, पिक्चर्स यूज़ करते हैं, ग्राफ्स, इमोजीज, तो ये भी लैंग्वेजेस ही हैं, ठीक है। एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू कम्युनिकेशन स्टाइल्स वही आ गया, और मतलब नए तरीके से लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है। इमोशनल एक्सप्रेशन एंड सपोर्ट, ठीक है, तो अच्छे से आपको अगर इमोशन अपने एक्सप्रेस करने तो लैंग्वेज का यूज़ करोगे आप, ठीक है। तो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो इनेबल करता है इंडिविजुअल को टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड मैसेज देयर इमोशंस, वही आ गया, एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड मैनेज देयर इमोशंस, सॉरी, मतलब अपने इमोशंस को मैनेज करने में हेल्प करता है। एंड कहता है कि अगर आप प्यार से, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट एम्पैथेटिक लैंग्वेज यूज़ करोगे तो इससे क्या होगा कि इमोशनल कनेक्शन डेवलप होंगे और इससे सपोर्ट भी जो है वो आप दूसरों को दोगे। लास्ट आ जाएगा हमारा क्रिएटिव एंड आर्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे आपने देखा होगा कि लैंग्वेज के थ्रू बहुत ज़्यादा सुंदर राइटिंग होती है कुछ लोगों की, है ना, या फिर अगर कोई स्टोरी लिख रहा है, कोई पोइट्री लिख रहा है, कोई लिटरेचर लिख रहा है, या कोई आर्ट यानी पेंटिंग्स वगैरह लिख रहा है, तो वहाँ पे वो अपनी जो लैंग्वेज है उसका सही से यूज़ करता है, ठीक है। तो जिसके मतलब लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है ना, माध्यम का, अपनी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक सोच दिखाने के लिए, कला दिखाने के लिए। तो ये वही आ गया, ठीक है, कि लैंग्वेज यहाँ पे भी यूज़ होती है, क्या लिखा है, फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ लिटरेचर, पोइट्री एंड दी आर्ट्स।
मतलब आपके माइंड के अंदर आइडिया है, वो पोइट होता है, उसके अंदर क्या होती है, इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कल्पना कर रहा है, अपनी कल्पना को किसके थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है, वो लैंग्वेज को यूज़ करके, कहानी खत्म। तो ये इसके साथ हमारा हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। बहुत सरल तरीके से यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करी चीज़ें, ठीक है। एंड आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये वीडियो अगेन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। तो अगर हेल्पफुल रही है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो, और मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर करवा दूँगा एकदम आसानी तरीके से, ठीक है। 24 मिनट्स का हमारा वीडियो रहता है, 30 मिनट्स का रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप देख लो, ठीक है। 2 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको क्या चाहिए इससे ज़्यादा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी PDF आपको मिल जाएगी, जितना अच्छा आपका सपोर्ट रहेगा, ठीक है, उस हिसाब से हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।